देखिए आज हम बोर्ड पर ये बताने जा रहे हैं कि आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बनाने के लिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चरल नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। मतलब अगर आपके पास साचा अगर होगा तो उस पर आपको वाक्य बनाने में, यानी साचा यानी कहने का मतलब स्ट्रक्चर, तो अगर स्ट्रक्चर हम बता दें तो फिर उसी पर आप बैठा के आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, फ्रेमिंग कर सकते हैं। तो देखिए वन बाय वन हम सबसे पहला स्ट्रक्चर हम बताने जा रहे हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर किस टेंस का, पास्ट वन। पास्ट वन हम कोड में बोल रहे हैं, हालांकि पास्ट वन को हम पूरा उसका प्रॉपर नाम क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है ना, पास्ट इंडेफिनिट। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो है उसका एक ये होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस OW का मतलब अदर वर्ड्स। ये कहीं कहीं आपको ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अदर वर्ड्स में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें अगर वाक्य हम लिखे ही डॉट इंग्लिश, देखो तो ही डॉट इंग्लिश, तो सब्जेक्ट क्या हुआ ही, V2 क्या हुआ डॉट, और अदर वर्ड्स में कहो या ऑब्जेक्ट कहो, ये तो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट हुआ, क्या पढ़ाया, तो जवाब क्या आ रहा है, इंग्लिश पढ़ाया। तो ऐसे में ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट भी आपका अदर वर्ड्स में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए इसी को हम निगेटिव कर रहे हैं, स्ट्रक्चर समझ आया, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या लगाना है V2, जो कि दिख रहा है V2। अब इसी वाक्य चेंज नहीं करना है, यू डोंट हैव टू चेंज द सेंटेंस, है ना। ही डॉट को हम निगेटिव वाले स्ट्रक्चर पर करेंगे तो सब्जेक्ट, फिर उसका डिड लगाना है, उसका नॉट लगाना है, उसका घर का पहला लूप। देखो ये V1 जो यहाँ V2 था वो क्या चीज में बदल गया, क्योंकि हम नोट में लिखवाए हुए हैं कि डू डज डिड जहां भी दिखे हर का कौन सा रूप लगाना है, इज इट क्लियर। तो देखो यार सब्जेक्ट के तौर पर तो ही है, उसका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या है डिड, उसके बाद नॉट लगाना है तो नॉट, और आप देखो जो यहाँ V2 था डॉट, वो डॉट का ओरिजिनल रूप V1 रूप क्या होगा टीच, he did not teach English, तो हिंदी क्या हुआ, अंग्रेजी नहीं पढ़ाया या उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ाया। अब इसी वाक्य को भी इंट्रोगेटिव करेंगे, यानी कैसा इंट्रोगेटिव, दो तरह का इंट्रोगेटिव होता है, यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर वाला वाक्य होता है। इसमें यस नो नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जवाब जो देता है लोग तो या तो यस में देता है या तो नो में। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब उठा के कहां रखा जाता है, आगे, जो कि आपको दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब आगे है ना। तो देखो यार डिड, यही बात बोलेंगे, डिड ही नॉट ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो हम डिड ही टीच मतलब स्किप कर गए, या V1 लगा दिए, डिड ही टीच इंग्लिश, क्या हिंदी होगा, क्या उसने अंग्रेजी पढ़ाया। अब मान लो किसी को मर्जी है कि हम नॉट लगा के भी बनाए, तो ऐसे बनाएगा डिड ही नॉट यहां रख देगा, तो डिड ही नॉट टीच इंग्लिश, क्या उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ाया, नहीं होगा। ये नॉट ब्रैकेट में रहने का मतलब कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ये आपकी मर्जी पर है ना। अब ये डब्ल्यूएच वाला देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमने लिए व्हेन ले लीजिए, जानते हो व्हेन डिड ही है ना टीच इंग्लिश, वाह व्हेन डिड ही टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी कब पढ़ाया। अब आपको मर्जी है इसमें कि नॉट वाला बनाना, तो व्हेन वाला में अच्छा नहीं बैठेगा, आप यहाँ पर व्हाई कर लीजिए, क्या कर लीजिए, देखो यार व्हाई डिड ही, और यहाँ पर नॉट लगा दें, कहां पर व्हाई डिड ही, सब्जेक्ट के बाद है ना नॉट, तो व्हाई डिड ही नॉट टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाया। ये आपको चार तरह का वाक्य दिख रहा है, तो ये स्ट्रक्चर अगर आप इफ यू कीप दीज स्ट्रक्चर्स इन योर माइंड देन देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन ट्रांसलेटिंग दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर आप स्ट्रक्चर दिमाग में एक बार रख लेते हैं तो आपको फिर वाक्य बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।